बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिसने हमारे राम जी को छेड़ा है ना, वो बचेगा नहीं, ना उनकी नस्लें बचेंगी। जय श्री राम का नारा है हमारा तो। योगी जी बेस्ट है, मोदी जी योगी जी बेस्ट लग रहा है, प्रधानमंत्री बनने चाहिए। दावेदार है पक्के। हम भाजपावादी नहीं है, यहाँ कोई भी भाजपावादी नहीं है, यहाँ है योगीवादी। आज योगी जी दूसरी पार्टी खड़ी कर लें, मैं कहता हूँ हर कोई योगी जी के साथ जाएगा। अगर योगी जी ने दूसरी पार्टी खड़ी कर दी, हम भाजपावादी नहीं है, हम भाजपावादी नहीं है, हम भाजपावादी नहीं है, हम योगीवादी हैं। अगर योगी जी आज दूसरी पार्टी खड़ी कर ले, हम योगी जी के साथ है। ऑप्शन क्यों नहीं, हमारे पास तो ऑप्शन है, हम तो इंतजार देख रहे हैं। ये अब समय वो चला गया जब हिंदू जातियों में टूटता था। अब हिंदू को एकजुट होने के लिए अब जाति की लड़ाई रही नहीं है। अखिलेश यादव जी का ये पंच फेल होगा। योगी जी का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। बाकी ये है कि इस टाइम इस्लाम का जिहाद से लड़ने का समय है, जाति में बंटने का समय नहीं है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि अब हमारा दुश्मन मुसलमान है, ना कि हमारा आपस का जातिवाद। ना कोई भी जाति किसी के दुश्मन नहीं है इस टाइम। ये तो नेता कर रहे हैं जातिवाद, एक प्रोपेगेंडा है। एक जाति को दूसरी जाति से उकसा देना, दूसरी जाति को तीसरी से उकसा देना। बाकी अब जो हिंदू जाति में नहीं बटेगा, अखिलेश यादव जी का प्रोपेगेंडा फेल होगा। ये आपको लग रहा है अखिलेश यादव जी कामयाब हो पाएंगे ब्राह्मणों को एक करने में? ऐसा जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अपना नाम राजू सैनी। अब क्या है, अब जाति को सिर्फ सरनेम के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है हिंदू। दूसरा आपने कहा, कहने लगे भाई भाजपावादी। आपको मोदी और योगी जी में कौन बेस्ट लगते हैं? ये बताएंगे भाई साहब। कौन लगते हैं मोदी और योगी जी में? योगी जी बेस्ट है, मोदी जी योगी जी बेस्ट लग रहा है, प्रधानमंत्री बनने चाहिए। दावेदार है पक्के 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 दावेदार। योगी जी हाँ। अरे लोग कहते हैं कि अगर कुछ हाई कमान योगी जी को बाईपास करता है भाजपा का, तो करके देख लो। हिंदू युवा वाहिनी योगी जी को है, वो पूर्ण बहुमत में आ गया। पूर्ण बहुमत। लोग कह रहे हैं कि योगी जी अभी उस काबिल नहीं हुए प्रधानमंत्री बनने लायक। जी काबिल नहीं है, क्या बात करें। इतने बड़े स्टेट को चला रहे, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, उसे चला रहे, क्या काबिल क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं, कहने लगे प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। वो योगी जी को जानते ही नहीं, वे योगी जी के बारे में नहीं जानते। जो योगी जी को जानता है, तो वे तो प्रधानमंत्री से ऊपर भी कोई पद हो तो वो भी बनने के लिए दावेदार हैं। तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बना देना चाहिए। पार्टी भी अगर ये कहते हैं नहीं 400 पार, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री जी बनाएंगे तो पार्टी 400 पार ही जाएगी। 500 पार। भाई साहब अखिलेश यादव जी के लिए नाम पे हिंदू जुड़ेगा, पूरा पश्चिम बंगाल की तरह सपा हो जाएगा और पार्टियों का। अरे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो सपा है, अखिलेश का कुछ नहीं है। अखिलेश बंगाल में योगी जी गए, इसलिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी गए बंगाल में, योगी जी ने विश्वास जीता है वहाँ की जनता का। योगी जी ने कहा है जो मेरा रोल मॉडल है वहाँ से यूपी में, वही मैं यहाँ बंगाल में लागू करूँगा, इसलिए जनता में विश्वास आया है। अन्य वहाँ तो भाजपा का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं था। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारा हिंदू योगी जी के साथ में है। और हमें लगता है जो योगी जी कर सकते हैं वो अखिलेश के बस की नहीं है अभी फिलहाल। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अखिलेश जी तो वोट बैंक देख रहे हैं, वो हिंदू को नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि वो हिंदू मुस्लिम वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। तो सब एक साथ में एक म्यान में दो तलवार नहीं चल सकती है। तो हिंदू और मुस्लिम सब एक ऐसा हो गया है। तो इसलिए हमारे लिए योगी जी को ही हम देखेंगे। वो कह रहे हैं महिलाओं के साथ अभी योगी सरकार में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारी अखिलेश यादव की जब सरकार आ जाएगी। मुझे तो जहाँ तक याद है, जब से योगी जी आए हैं, हम घर से 8 बजे के बाद सेफ फील करते हैं कि हम निकल रहे हैं। उनके आने से पहले हम सेफ नहीं थे। 8 बजे के बाद हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे कि कहीं हमारी चैन स्नैचिंग ना हो जाए कहीं। पर जब से योगी जी आए हैं हम सेफ हैं, बेधड़क घूमते हैं सड़कों पे, कोई हमें छू नहीं सकता है। तो हमारे हिसाब से तो योगी जी सबसे बेस्ट है। वो कह रहे हैं गुंडागर्दी बहुत बढ़ी हुई है। कोई गुंडागर्दी नहीं है, जिन्हें बवाल काटना है तो वो बवाल काटेंगे ही, उनको गुंडागर्दी करनी है। पर योगी जी कहने से हम औरतें बहुत सेफ हैं और बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। मैं तो ये जानती हूँ। कह रहे हैं उन्होंने महिलाओं के लिए क्या ही करा योगी जी ने। आप उन्होंने किया है, हमारे यूपी को क्राइम मुक्त किया है। बहुत ऐसा केसेस है हमारे गाजियाबाद में ही देखिए, वसुंधरा में देखिए, नहर के पीछे ग्रीन बेल्ट एरिया है, वहाँ पे हम 8 बजे के बाद जाते थे तो ग्रीन बेल्ट एरिया मतलब मुस्लिम एरिया? नहीं मुस्लिम का नाम नहीं लूंगी मैं, जंगल एरिया। हाँ, तो वहाँ पे हम जा नहीं सकते थे शाम के 7 या 8 बजे के बाद। पर अब हम 10 बजे 11 बजे भी वहाँ टहलते हैं, घूमते हैं, क्योंकि वो एरिया उन्हें सुरक्षित कराया। पुलिस कंट्रोलिंग होती है वहाँ पे।
सब जगह पुलिस है, हम महिलाओं को सुरक्षित रखी है, 1 सेकंड में पुलिस पहुंचती है हमारे एक कॉल पे। तो हम तो योगी जी के सपोर्ट में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और अपना बल तो हम तैयार ही कर रहे हैं महाकाली के रूप में। क्या क्या अपना बल तो हम तैयार ही कर रहे हैं महाकाली के रूप में। जो बाकी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए योगी जी के साथ खड़े होकर अपने बच्चों को, अपने समाज को और अपने सनातन धर्म को सुरक्षित करेंगे। बस अभी जो अखिलेश यादव जो ब्राह्मण सभा कर रहे हैं, क्षत्रिय सभा कर रहे हैं, चुनाव के टाइम पे सारे सभाएं करते हैं, पर चुनाव के बाद भी कोई नहीं पूछता कौन बहनें सुरक्षित हैं और कौन बहनें सुरक्षित नहीं है। बुलडोजर आज कौन चलवा रहा? हमें सुरक्षित करते हुए योगी जी हैं, है ना। हमें सुरक्षित कर रहे हैं कौन? योगी जी हैं। वो चाहे चुनाव हो या ना हो, वो हमें सुरक्षित करते हैं। ये कह रहे हैं बुलडोजर महिलाओं की सुरक्षा में चलवाते हैं। आपको लगता है कि योगी जी ऐसा करते हैं? क्यों नहीं कर रहे? कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी जी तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाते रहते हैं। बस ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बुलडोजर चलाते हैं। चाहे वो हिंदू कुछ भी हो, चाहे कहीं भी हो। अगर हमारे बच्चे शोषित हो रहे हैं तो क्या हम चुप बैठेंगे? हम चुप तो नहीं बैठेंगे ना कुछ तो हमें एक्शन लेना होगा। तो जहाँ से जिसकी वजह से हमारे बच्चे चोटिल हो रहे हैं, हम रोने के लिए पैदा नहीं करते अपने बच्चों को। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जो बुलडोजर की गाड़ी है वो मुस्लिमों के घरों पर ही क्यों चल जाती है, मतलब उनकी तरफ बच्चों को हैं। अभी बकरीद में क्या हुआ है, आपके होली में दिल्ली में देखा आपने जो केस हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बच्चे कोई हम ही रो रहे हैं? ऐसा क्यों है? अगर योगी जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम तो योगी जी के साथ खड़े हैं, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो कह रहे हैं योगी जी के साथ खड़े हैं। हम भी योगी जी के साथ ही खड़े हैं। ऐसा क्या कर दिया योगी जी? योगी जी ने वो किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। जैसे कि बहुत सारे चीज़ें हैं लेडीज़ के लिए और बेटियों के लिए, गायों के लिए, सनातन धर्म के लिए, ब्राह्मण धर्म के लिए, जो भी योगी जी ने किया अभी तक कोई भी नेता ऐसा नहीं किया। नहीं किया और न करेगा। सीट मिलने के बाद सब भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम नए योगी हैं, तुम दिक्कत मत लो, जितना योगी जी के राज में अच्छा काम नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो अखिलेश यादव जी ने जब वो थे तब क्यों नहीं किया? तब क्या किया उन्होंने? तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सही बात है कि नहीं? जब वो करके दिखाते। एक मौका दे दो, अखिलेश यादव कह रहे हैं एक मौका तो दे दो। मौका हम तभी देंगे, उसको ही देंगे जो हमारे समझ में आएगा। जो हमारे धर्म को बचाएगा उसको मौका देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम हमारे सपने में कृष्ण जी यादव का क्या धर्म है? अखिलेश यादव का क्या धर्म है? कोई धर्म नहीं है उसका। उसका धर्म होता तो जब राम अयोध्या में हो रहा था तो उसके पिताजी हमारे हिंदुओं का कह रहे कृष्ण जी मेरे सपने में आए हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं। कृष्ण जी इतने खाली नहीं बैठे हुए कि वो अखिलेश यादव के सपनों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो अखिलेश यादव कितने बार वहाँ पे गए थे? गए तो योगी जी थे ना, मोदी जी थे। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? कौन गया वहाँ पे? बिल्कुल कौन गया बताओ? अभी जैसे मैम एक योगी जी का एक बयान आया एसआईटी को लेकर, जो अयोध्या में जो चोरी का मामला अखिलेश यादव जी ने उजागर कराया। 200 करोड़ रुपया की गबन है वहाँ से। जो योगी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एसआईटी की जांच चल रही है, जो भी पकड़ा जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि योगी राज में जो भी चोर पकड़े जाएंगे जो इनकी समिति है उन्हीं के लोग पकड़े जाएंगे? हाँ, तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि योगी जी उनका ऐसा इलाज करेंगे कि उनके आने वाली 7 नस्लें भी चोरी करना नहीं सीखेंगी। अरे अभी तो चंपत राय कोई अपने पास नहीं बुला पा रहे हैं। हाँ, आप इनकी बातों से कितना ताल्लुकात रखते हो कि जो राम मंदिर में जो ये जो चोरी वाली घटना जो बोली जा रही है, आप इसको कैसे देखते हो? जो योगी जी करेंगे वो सही करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। जो हाँ, तो जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो सही है नहीं है कि मुसलमानों को वोट नहीं एक वैसे कह रहे हैं कि आजकल वो योगी जी और सपा लगी हुई है ना, समाजवादी पार्टी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लगता है कि ऐसा इलाज होगा जो जिन्होंने राम मंदिर में चोरी करी है कि उनके आने वाली 7 नस्लें भी चोरी करना नहीं सोचेंगे?